नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने दिया नीमच एसपी ऑफिस में ज्ञापन। नया गांव में पोर्टल द्वारा भ्रामक न्यूज चलाने से बिगड़ा था माहौल। आइए अब रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मंदसौर में भारी मात्रा में अफीम की खेती होती है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार अफीम नीति 2021-22 जारी कर चुकी है, जिसके तहत बुधवार से अफीम किसानों को पट्टे वितरण करने का कार्य शुरू हो गया है, जो 30 अक्टूबर तक चलेगा। शहर के अफीम गोदाम रोड स्थित बने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के कार्यालय पर किसानों को पट्टा वितरण का काम किया जा रहा है, जिसमें किसानों को उनके बीते वर्ष की मार्फिन की गुणवत्ता के आधार पर 6, 10 और 12 आरी के पट्टे दिए जा रहे हैं। यहाँ पहुंचे किसान यहाँ की सुविधाओं और व्यवस्थाओं की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वर्षों से अफीम की खेती कर रहे कुछ किसानों को पट्टे कटने का डर भी सता रहा है। किसान रामेश्वरम की माने तो वे पिछले 26 सालों से अफीम की खेती करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष उन्हें अफीम के 13 आरी पट्टे दिए गए थे, जो अब मात्र 3 आरी रह गए हैं। उनका कहना है कि 10 आरी पट्टे काट दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा उचित भाव नहीं मिलना भी उनके लिए परेशानी बन गई है। इस वर्ष सरकार द्वारा की गई अफीम नीति में मार्फिन की मात्रा 4.2 रखी गई है। इसी आधार पट्टा वितरण किया जा रहा है। पट्टे की तारीख तो 22 लगी हुई है। हम फॉर्म जमा करने आए थे। अच्छा। हाँ, तो क्या पट्टे वगैरह कटे भी हैं? कुछ परेशानी मतलब 13 पट्टे थे, उसमें से 10 कट गए। क्यों कटे 10 पट्टे? मार्फिन कम बिठाई। मार्फिन कम लिखा। का? इस बार क्या नियम रखा है मार्फिन के लिए? मार्फिन के लिए तो सरकार ने क्या नियम बनाया है, ये तो पूरी जानकारी वो 4.2 रखी हुई है मार्फिन। इससे ऊपर वाले को दे रहे हैं, नीचे वाले को तो चिरा नहीं लगाने दे रहे। तो पिछली बार आपके क्या मार्फिन बेटी थी? पिछले साल 5.976 पॉइंट थे। अच्छा। और वही बीज है, वही खेत है, वही कुआं है, वही ट्यूबवेल है, जो भी है साधन वो को वही है। तो आप क्या मानते हैं, क्यों कट रहे हैं फिर पट्टे? मतलब मार्फिन इस साल में बहुत कम बिठा दी। अच्छा। हाँ, आप कितने समय से खेती करते हुए आ रहे हैं? मैंने करीब 26 साल हो गए। 26 साल से? तो 26 साल से पट्टे कटे ही हैं या बढ़ कर के भी मिले हैं कभी? नहीं, बढ़ कर के भी मिले नहीं। इस बार कट गए? इस बार ज़्यादा कट गए। 10 पट्टे कट गए। जी, और कोई परेशानी आपकी ऐसी हो अफीम से संबंधित? सब भाव नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, भाव नहीं बढ़ा रही सरकार। क्या मांगे आपकी? कितना क्या भाव मिलना जितना पैसा मिलता है वो मतलब जो है मजदूर के भी पैसे पूरे नहीं मिल रहे। चाहिए? परेशानी आ रही खेती का? मतलब 8,000 रुपया कुल मिले, ने 15,000 रुपये लूने चिड़ने वाले को हो गए। तो ये कैसे पूरा करेंगे हम? भाव बिल्कुल नहीं बढ़ा रही है सरकार। लंबे समय से मांग चल रही बात। लंबे समय से मांग कर रहे हैं हम। मतलब घाटे का सौदा होता जा रहा है? जी सर। ना मुखिया का वेतन बढ़ रहा है। अफीम कार्यालय आए हुए हैं। अफीम पट्टा वितरण का काम चल रहा है, आज ही से शुरू हुआ है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। किसानों के लिए पानी पीने की व्यवस्था है, बिछात की व्यवस्था है। जो बैठ नहीं पाता है उसके लिए कुर्सी की व्यवस्था है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप लोग संतुष्ट हैं सभी? बिल्कुल संतुष्ट है साहब। यहाँ मार्फिन के आधार पर पट्टे दिए जा रहे हैं। 6 आरी से लगाकर 10 आरी और 12 आरी 6.2 पॉइंट से ऊपर वाले के पट्टे दिया जा रहा है। ने 5 नहीं 4.2 के ऊपर वाले के पट्टे दिए जा रहे हैं और 5 से ऊपर वाले के 10 आरी है। अच्छा, ने 6 के समथिंग 6 के करीब 12 आरी मिले। कुछ पट्टे कटे भी हैं पिछले साल? कुछ पट्टे 4 के अंदर जो मार्फिन बेटी है उसके पट्टे कटे भी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत द्वारा मंदसौर में बुधवार दोपहर शहर के गांधी चौराहे पर बांग्लादेशी आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। दोपहर में विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही अत्याचारी घटनाओं का विरोध किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम मंदसौर नायब तहसीलदार को सौंपा। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर बांग्लादेशी आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। वहीं राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वहां बचे अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों के विरुद्ध जघन्य अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत एक सप्ताह में बांग्लादेश में तो हद ही हो गई। वहां ना हिंदुओं की जान बचाई जा सकी, ना ही बहन बेटियों की इज्जत, ना माँ दुर्गा पूजा के मंडप बचे और ना ही हिंदू मंदिरों में जबरन घुसकर भगवान की मूर्तियों को खंडित करना, उनको बड़ी ही बेरहमी से तोड़ना, छोटी छोटी बच्चों से अत्याचार,
हत्या, लूटपाट, आगजनी जैसी कोई भी क्रूरता आतंकवादियों ने नहीं छोड़ी। जब से अफगानिस्तान पर बर्बर तालिबान का शासन हुआ है, अन्य पड़ोसी देश भी जिहादी आतंकवाद लगातार बढ़ा रहे हैं। धार्मिक स्थानों, घरों व दुकानों में हिंसा की गई, आगजनी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बांग्लादेश में हो रही इन घटनाओं को लेकर हिंदुओं में आक्रोश बढ़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश सरकार से मांग करती है कि हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण, अत्याचारों को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए। साथ ही भारत सरकार से निवेदन करती है कि वो बांग्लादेश से इन घटनाओं को रोकने हेतु दबाव बनाए। अपनी इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद मंदसौर ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी। आज यहाँ मंदसौर में गांधी चौक पर विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत द्वारा बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर बार बार जो अत्याचार हो रहे हैं उसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश में उन्होंने बताया गया उसमें कि लगभग 22 जिलों में घटनाएं हुई हैं, उसके संबंध में आज ज्ञापन प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी है अभी और हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ, वहाँ की बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ बड़ी बर्बरतापूर्वक जो इस्लामिक जिहादियों द्वारा जो किया गया कुकृत्य, उसके खिलाफ आज महामहिम राष्ट्रपति को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ रहे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं और समस्त हिंदू समाज में उसका रोष है। तो हम सरकार से भी ये कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इन पर अंकुश लगे पूर्ण तरह। इस तरह से दबाव बनाए, बांग्लादेश हो चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इन देशों से बात करके इन पर दबाव बनाएं। और हम भी बांग्लादेश सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ रह रहे हिंदुओं पे जो अत्याचार बंद हो और जो गलत कर रहे इस्लामिक जिहादियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। पिछले दिनों बांग्लादेश में जो वहाँ के जिहादियों द्वारा हिंदू परिवारों पे हमले हुए और जो दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की गई, उसके विरोध में आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। आइए अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज नीमच के द्वारा आज शहर के राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय प्रदर्शन मैच में नीमच के साथ रतलाम की टीम का मुकाबला हुआ, जिसमें विजेता टीम और उप विजेता टीम के साथ साथ खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आयोजित एक दिवसीय प्रतियोगिता में उन दिवंगत फुटबॉल खिलाड़ियों को भी नमन किया गया जिन्होंने नीमच के साथ साथ भारत के फुटबॉल इतिहास में अपना योगदान दिया। ये वे सभी महान शख्स हैं जो कि वाल्मीकि समाज से आते थे और नीमच के फुटबॉल को उन्होंने ऊंचाइयां प्रदान की। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नीमच कैंट थाना प्रभारी अजय सारवान और वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से आप बंधुओं को एवं समस्त देशवासियों शहरवासियों को मैं श्री वाल्मीकि जयंती की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बताना चाहूँगा कि श्री वाल्मीकि समाज जिला नीमच के माध्यम से मैं श्री वाल्मीकि जी की जयंती के पावन अवसर पर एक दिवसीय रोमांचक फुटबॉल मुकाबला जो विगत 3 वर्षों के पश्चात नीमच की इस लाल मट्टी पर होने जा रहा है, रतलाम फुटबॉल क्लब विरुद्ध वाल्मीकि स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब नीमच के मध्य अभी आपके समक्ष चल रहा है। और आप ही के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज जिला नीमच की आयोजन समिति द्वारा 2 दिवसीय जयंती उत्सव आयोजित किया जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन आप लोगों नीमच की नगर की जनता के लिए किया जा रहा है, जिसमें आज ये एक दिवसीय रोमांचक फुटबॉल मुकाबला, इसके पश्चात शाम को फुवारा चौक स्थित वाल्मीकि जी की प्रतिमा के समक्ष 108 दीपकों से नीमच नगर के समस्त जो समाज प्रमुख हैं उनके एवं उनकी कार्यकारिणियों के साथ 108 दीपकों से महाआरती की जाएगी और उसके पश्चात प्रसादी स्वरूप स्वल्पाहार वितरण किया जाएगा। मुस्लिम समाज की जिला मुस्लिम इंतजाम या कमेटी के बैनर तले आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन नीमच एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी सूरज कुमार वर्मा के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में एक न्यूज पोर्टल पर कल नया गांव के संबंध में एक भ्रामक न्यूज चलाई गई थी, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के आसार बन गए थे।
ऐसे में मुस्लिम समाज ने उक्त पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर नीमच एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया। साथ ही उक्त पोर्टल संचालक पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुस्लिम इंतजाम या कमेटी के अध्यक्ष गुलाम रसूल पठान ने बताया कि नया गांव में पानी की टंकी को ऊपर धार्मिक ध्वज था, न कि पाकिस्तान का था, मगर उक्त पोर्टल के द्वारा उसे भ्रामक खबर बनाकर पेश किया गया, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति बन गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन और सभी शांतिप्रिय लोगों के प्रयास से हालात सुव्यवस्थित रहे। सिंधु टुडे के नाम से उस पत्रकार ने एक खबर छाप दी थी कि टंकी पे झंडा, पाकिस्तान का झंडा लगाया गया मुस्लिम समाज द्वारा, जबकि उस पत्रकार को इतना तमीज़ नहीं है कि पाकिस्तान का झंडा कैसा होता है और या अली का झंडा कैसा होता है। जब पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग को नहीं जानता वो पत्रकार, 2 कौड़ी की उसकी औकात है, उसने इस तरीके समाज में द्वेष फैला दिया। और नया गाँव में कल दंगा होते होते बहुत पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से और मुस्लिम समाज ने सब्र किया, ईद मिलादुन नबी को नहीं मनाया उसके कुत्सित प्रयास से, और वहाँ पे सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर दिया। हिंदू संगठन वहाँ पे ज्ञापन देने आ गए और हिंदू और मुसलमानों के अंदर वहाँ पर लगभग एक तरीके से प्रेम ही रहता है बेहतर, लेकिन उन्होंने उसमें खाई पाड़ दी, पूरा मार्केट बंद करा दिया और उनमें खाई, विद्वेषता की खाई पैदा कर दी। ऐसे पत्रकार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, और यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी इसके लिए आंदोलन करेगी और उसकी गिरफ्तारी की मांग करती है, कठोर शब्दों में निंदा करती है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच के ऑफिस पर आज से अफीम लाइसेंस का वितरण किसानों को किया जा रहा है। इस लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया में जिले के विभिन्न स्थानों से किसान अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ केंद्रीय डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर ऑफिस नीमच पहुंच रहे हैं, जहां सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद विभागीय कर्मचारी अधिकारी किसानों को लाइसेंस जारी कर रहे हैं। वर्ष 2021 बारिश के लिए अफीम की फसल बोने हेतु बीते दिनों अफीम नीति केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई थी। इन सभी मापदंडों को पूरा करने वाले काश्तकारों को अफीम के लाइसेंस अब जारी किए जा रहे हैं। ये लाइसेंस 10 नवंबर तक वितरित किए जाएंगे। एक लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया में सभी किसानों को बारी बारी से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अब की बार फसल वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा जो लाइसेंस, अफीम काश्त के लाइसेंस जारी करने की जो शर्तें जारी की गई हैं, उसके अनुसार आज से पात्र कृषकों को लाइसेंस वितरण का कार्य शुरू किया गया है और ये लाइसेंस वितरण कार्य 10 नवंबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में जो भी पात्र कृषक होंगे संबंधित गांव के, उनको लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पिछली बार 4524 कृषकों को लाइसेंस जारी किए गए थे, उनमें से अब की बार जो भी पात्र कृषक हैं उनको लाइसेंस वितरण का कार्य जारी किया जा रहा है। तो एग्जैक्ट फिगर तो कि कितने कल्टीवेटर पात्र हुए हैं ये बाद में आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो अफीम नीति है उसके अनुसार से सूची तैयार की गई हैं और उनको पात्र कृषकों को लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। सर, कब से कब तक वितरण का कार्य चलेगा? आज से प्रारंभ हुआ है और ये 10 नवंबर तक जारी रहेगा। सर, इसमें कोई नई अफीम नीति आई है जिसमें किसानों को कोई बेनिफिट वगैरह? अफीम नीति तो आप लोगों ने सबने देखी है, भारत सरकार द्वारा जो जारी की गई है, पेपरों में भी आई है, वैसे भी विभागीय वेबसाइट पे भी है। तो जो घोषित की गई है अफीम नीति, अभी वही अफीम नीति है, उसमें अभी कोई संशोधन नहीं है। बुधवार सुबह नीमच के भारत माता चौराहे पर बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और दुर्व्यवहार के साथ साथ जम्मू कश्मीर में लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाकर हमला करने की घटनाओं के विरोध में पुतले का दहन किया गया। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से मांग की है कि भारत सरकार पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकवादी कैंपों को नेस्तनाबूद करे, साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय करे, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते भी दिखाई दी। गौरतलब है कि बांग्लादेश में इन दिनों हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, साथ ही दुर्गा पंडालों में भी तोड़फोड़ की गई है।
आज बजरंग दल द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर जो हमारे भगवती के पंडाल थे, उन पंडाल के ऊपर जिहादियों द्वारा हमला किया गया और हमला करने के बाद हिंदू आबादी, हिंदू क्षेत्र जो थे, उनके घरों में आग लगाई गई, उनके साथ मारापीटी करी गई। और जो पाकिस्तान के अंदर जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, जो हमारी भारत की भूमि है, वहाँ पर पाकिस्तान अनाधिकृत रूप से आतंकवादी अड्डे चलाता है। तो हमारी भारत शासन से ये मांग है कि पीओके पर हमला करके उन आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद करके वो जो हमारी ज़मीन है उस पर कब्जा किया जाए, ताकि ये आतंकवादी घटनाएं होना कम हो। और बजरंग दल आज यह मांग करता है कि तुरंत ये जो घटना हुई बांग्लादेश के अंदर, जो हमारे हिंदू भाई है, उनको सहायता मिलनी चाहिए और उनके जो भी मानवाधिकार क्षेत्र के जो अधिकार है वो उनको अधिकार मिलना चाहिए। आज आपने क्या किया है और दिनों पर? यहाँ पर हमने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया है। जो इस्लामिक आतंकवाद भारत ही नहीं, पूरा विश्व इससे परेशान है, इस्लामिक आतंकवाद से, जिसका बजरंग दल ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। वैसे तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार अश्विन मास का बेहद महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा विशेष तौर पर मनाई जाती है। 2 दिनों के उलटफेर और तिथि के घटने बढ़ने के चलते शहर के मंदिरों में मंगलवार को शरद पूर्णिमा मनाई गई। शरद पूर्णिमा जिसे धनदायक भी माना जाता है, वहीं ये भी माना जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की बारिश होती है और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन से सर्दियों की शुरुआत भी होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है। पूनम की रात चांद की दूधिया रोशनी धरती को नहलाती है और इसी दूधिया रोशनी के बीच पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। नीमच-मऊ रोड पर स्थित उदय विहार कॉलोनी शिव मंदिर पर पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान महिलाओं के द्वारा मंदिर पर रात्रि में गरबा किया गया। वहीं बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रथम द्वितीय आने वाले बच्चों को पुरस्कार का वितरण किया गया। शिव मंदिर पर रात्रि में 12 बजे मंदिर आरती के बाद खीर का वितरण किया गया। इससे पहले मंदिर पर महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन, गरबे किए गए। बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसका भी उससे पुरस्कार वितरण हुआ। रात्रि 12 बजे बाद शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। मध्य रात्रि खीर का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वितरित किया। मंशापूर्ण बालाजी मंदिर एक ऐसे इलाके में है जहां तेज बारिश में आना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहां पूजा पाठ कभी रुकता नहीं। 100 सालों से अधिक समय से शहर में लगे जय सिंहपुरा रोड पर जूना सत्यनारायण मंदिर स्थित है। यहाँ विराट पवनपुत्र की मूर्ति हर राम भक्त को खींच लाती है। यहाँ यूं तो साल भर कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन होते ही रहते हैं। आयोजन की इसी कड़ी में मंगलवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ खीर का भोग लगाया गया। शहर के एक छोर पर बसे जूना सत्यनारायण मंदिर पर बीते 35 वर्षों से निरंतर शरद पूर्णिमा के मौके पर इस प्रकार का कार्यक्रम होता है, जो कि इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का पालन कर हुआ। मंदिर महंत संत श्री सीताराम दास जी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी खीर का प्रसाद बनाया गया। शरद पूर्णिमा के पावन मौके पर मंदिर के सभी भक्त एकत्रित हुए और यहाँ खुले मैदान में खीर बनाई, जिसका भोग रात 12 बजे भगवान को लगाया गया, जिसके बाद भक्तों के बीच प्रसाद बांटा गया। नीमच के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच और त्योहारों के सीजन में लोगों को अच्छे खाद्य सामग्री मिले, इसके उद्देश्य से 3 दिन के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वाहन, जो कि एक चलित लैब है, जिसमें खाद्य पदार्थों की जाँच लोग 10 रुपये शुल्क देकर स्वयं करा सकते हैं। नीमच में फल सब्जी विक्रेताओं के यहाँ जाकर मिलावट व केमिकल की जांच कर रहा है। इस व्हीकल के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि लोगों को फल सब्जी पौष्टिक मिले, साथ ही उसमें किसी तरह की कोई खराबी हो तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके। साथ ही लोग भी ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि जो कार्य सामग्री उन्होंने ली है वो उचित और गुणवत्ता युक्त है। चलित लैब ने नीमच के विभिन्न स्थानों पर
फल सब्जी के साथ साथ खाद्य सामग्री के भी नमूनों की जांच की। साथ ही बुधवार को नीमच के फ्रूट मार्केट और सब्जी मंडी इलाके में भी फल सब्जी के नमूने लिए। बुधवार को करीब 200 से अधिक सैंपल लिए गए हैं। इस दौरान फल सब्जी विक्रेता और इससे जुड़े व्यापार करने वालों के लाइसेंस भी चेक किए गए। व्हील्स 3 दिनों के लिए यहाँ पे नीमच शहर में आई हुई है, नीमच ज़िले के अंदर, और जिसमें प्रमुखता जो है सब्जियों की जांच की गई है अभी 2 दिन, और आज तीसरा दिन है जिसमें आज फ्रूट मार्केट्स के अंदर से फ्रूट्स के नमूने लिए गए हैं। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जो वाहन आता है यहाँ पे, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता को अच्छी सामग्री मिल सके और किसी प्रकार की उसके अंदर कहीं से मिलावट कहीं ऊपरी तौर पर अगर होकर आ रही हो तो उसको भी जांच पड़ताल की जा सके और उनको पकड़ा जा सके। तो ये प्रमुख उद्देश्य के साथ में आज भी जो है करीबन 70 से 75 नमूने आज लिए जा रहे हैं, और अभी 2 दिनों में करीबन 180 लगभग नमूने लिए गए थे सब्जियों के। हालांकि सब्जियों में ऐसी कोई गड़बड़ियाँ नहीं आई हैं सामने। गोभी के अंदर जरूर उसमें फंगस मिली है, तो उसको सूचित किया जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर वाटरी सब्जी हैं, थोड़ा सा नमी उनके अंदर रहती है जिसके कारण थोड़ी फंगस क्रिएट हो जाती है। और सिंगाड़े का जो काला रंग है वो भी अखाद्य रूप में कहीं उपयोग में आ रहा है। हालांकि बाहरी आवरण पे लग रहा है, अंदर उसके अंदर तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये भी इन लोगों को एक सेमिनार हम लोग जल्द करेंगे फ्रूट्स और सब्जी वालों का, जिसके अंदर उनको अवगत कराया जाएगा कि इसके अंदर अखाद्य रंगों का उपयोग ना करते हुए, हालांकि ये केवल सिंगाड़े में देखने के लिए मिला कि जो ब्लैक रंग है वो अखाद्य श्रेणी का आ रहा है, तो उसी से दूरी बनाते हुए और आम जनता को भी स्वस्थ रखने के लिए, और जो त्यौहार हमारे सबके सामने है, दीपावली जो है पावन त्यौहार, और उसमें सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो है ये फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स अभी यहाँ पर है और आज रहेगी। और इसी के अंदर कुल मिला के जो है करीबन 200-250 नमूने जो है आज लिए जा रहे हैं पूरे 3 दिनों के अंदर में, और इनके परीक्षण के बाद में इनको रिपोर्ट्स भी जो है मोबाइल के ऊपर भेजी जाती हैं। और आज फ्रूट्स विक्रेताओं के लाइसेंस भी चेक किए गए, जो छोटे विक्रेता हैं उनके पंजीयन, और उनके लिए उनको अवेयर भी किया गया कि क्यों आपके लिए पंजीयन ज़रूरी है, जिससे आप रजिस्टर्ड खाद्य विक्रेता कहलाते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज फ्रूट्स के जो अध्यक्ष हैं उनको भी दी गई, और साथ में फ्रूट मार्केट के अंदर जो लोग ठेला लगाए हुए हैं और जो दुकानों पे व्यापार कर रहे हैं। समय इसमें नीमच के जो फ्रूट के बड़े गोदाम हैं उसको लेकर भी किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? कहीं ना कहीं देखा गया कि हर बार बड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का माल पकाया जाता है, जिससे अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है। अभी 2 सालों से हालांकि पहले यहाँ पे कार्बेट्स पकाए जा रहा था फल, लेकिन उसके बाद से जो है कार्बेट तो यहाँ पे बंद हो गया है, लेकिन उसके बाद में इथिलीन राइपनर आ चुका है, और यहाँ पर अभी भी चेक किया गया और सभी लोगों की ट्रे के अंदर और जो है इथिलीन राइपनर जो FSSAI के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और कहीं पे भी कार्बेट से फल नहीं पकाए जा रहे हैं किसी प्रकार से, और इथिलीन राइपनर से ही पकाए जा रहे हैं, और यहाँ पे ट्रेस के अंदर वो मिला भी है। और व्यापारियों का भी यही कहना है कि सर आपने जो अवगत कराया था उसके बाद से यहीं पे वही चल रहा है, और उससे भी वही फल पकता है, और हालांकि किसी प्रकार की कोई बीमारियां भी नहीं होती हैं लोगों को, और FSSAI के द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।